हाँ, अगर वो ऑपोजिट में जो हीरोइन होती, अभी हिना खान है, वो ऑलरेडी कर चुकी है, उसको मैं क्या बोलूं। हाँ, कोई और होती तो मैं कंपेयर करती, मेरा डांस अच्छा था, इसका अच्छा नहीं था। और देखिए क्या है ना, दोनों ही अलग अलग जोन के हैं, तो मुझे तो दोनों ही अच्छे लगे। मैं बड़ी खुश थी यार, मतलब देखो खेसारी जी और पवन जी में तो हो सकता है, मेरा क्या कॉम्पिटिशन उनसे ना। तो वो तो मेरे को तो अच्छे लगते हैं। लॉलीपॉप तो मेरा फेवरेट था यार बचपन से, मैं तो डीजे में लगाओ लॉलीपॉप। देखिए, जिंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलेगी। अगर हम ये सोचें कि दोबारा हमारा जन्म होगा, हम फिर से हम एक्टर बन के निकलेंगे बहुत बड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जिंदगी यहीं पर ही है। श्वेता, एक अहम सवाल इस समय आज के दिन एक बहुत ज्यादा आप तो जानते हो कि भोजपुरी सिनेमा में सुपरस्टारों में अगर हम गिनती करें तो पवन सिंह जी हैं, निरहुआ जी हैं, खेसारी जी के अलावा ये तीन को हम मतलब भोजपुरी दर्शक समझते हैं ये तीन बड़े स्टार हैं, उसके बाद दूसरे दौर पे बाकी आ रहे हैं। आज आज का दिन इसलिए बहुत स्पेशल है और आज के दिन तुलना की जा रही है दो बड़े सिंगरों के दो बड़े गाने। खेसारी जी का जय जय शिव शंकर रिलीज हुआ और पवन सिंह साहब का बारिश सॉन्ग बॉलीवुड सिंगर पायल देव के साथ। तो मैं आपसे यहां दो सवाल पूछना चाह रहा हूं। पहला, क्या आपने बारिश सॉन्ग देखा? तो रिएक्शन क्या है? हाँ, दूसरा, क्या आपके भी कान तक ये बात आई कि यार बारिश के सामने जय जय शिव शंकर का टिकेगा कि नहीं, पहला नंबर किसका आएगा, ज्यादा व्यूज क्या आएंगे, क्या ये सारी चल रही थी दिमाग? बिल्कुल नो। भी नहीं। एक तो अगर हाँ दोनों डांसिंग आइटम होते, और मैं देखो सिंगर्स का नहीं बोलूंगी, जो हमारे एक्टर्स हैं वो मैं तो उनको कंपेयर कर ही नहीं सकती हूँ, ठीक है, वो अपने लेवल पे दोनों ही अच्छे हैं। हाँ, अगर वो ऑपोजिट में जो हीरोइन होती, अभी हिना खान है, वो ऑलरेडी कर चुकी है, उसको मैं क्या बोलूं। हाँ, कोई और होती तो मैं कंपेयर करती, मेरा डांस अच्छा था, इसका अच्छा नहीं था। तो मैं देखो सिंगर्स में और जो एक्टर्स हैं हमारे, उनके लिए तो मैं नहीं बोलूंगी। और देखिए क्या है ना, दोनों ही अलग अलग जोन के हैं, तो मुझे तो दोनों ही अच्छे लगे। मैं बड़ी खुश थी यार, मतलब देखो खेसारी जी और पवन जी में तो हो सकता है, मेरा क्या कॉम्पिटिशन उनसे ना। तो वो तो दिग्गज आदमी है, दोनों की आवाज बहुत अलग है, और मेरे को तो अच्छे लगते हैं। लॉलीपॉप तो मेरा फेवरेट था यार बचपन से, मैं तो डीजे में लगाओ लॉलीपॉप। क्या तो बात है! मुझे आप आपको पता है श्वेता, मैंने काफी इंटरव्यूज किए हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने इस इतने बड़े सवाल का, एक बहुत बड़ा सवाल है आज की तारीख में, आज के दिन ट्रेंडिंग सवाल है मैं तो ये कहूंगा, और आपने इतने सलीके से इतनी सुंदरता से जवाब दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन फैंस के लिए ये बहुत अच्छी बात है सुनना कि दोनों अलग वे में है। एक रोमांटिक सॉन्ग है, एक डांस सॉन्ग है, एक बोलबम सॉन्ग है, और एक जो है लोकगीत टाइप में हम देख सकते हैं। वहां पर पवन जी ने अपनी आवाज दी है, यहाँ पे खेसारी जी की डांसिंग स्टाइल देखने को मिल रही है। और एग्जैक्टली। बिल्कुल लिरिक्स दोनों बिल्कुल बहुत अलग है और दोनों की एक क्वालिटी अलग है। पवन जी अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं, अपनी आवाज के लिए, हाँ, डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं, तो खेसारी जी अपने डांस के लिए, अपने कॉमेडी के लिए, अपने फन के लिए। तो झगड़ा बनता ही नहीं, तुलना है ही है नहीं, दोनों ही अपने अपने इंडस्ट्री में बहुत मुकाम है। क्या बात है! तो हम थोड़ा सा इस सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। श्वेता, ये बताएं कि खेसारी जी के साथ आपको सुनिए सुनिए, ऐसा खेसारी जी के साथ आज आपका नाम जुड़ा हुआ है, श्वेता महारा यानी खेसारी। भोजपुरी में सीधे कई चैनल हैं, आप हेडलाइन दिखेंगी तो यही लिखा जाता है, खेसारी लाल यादव की अभिनेत्री श्वेता महारा, ठीक है, ने किया ये, ने किया वो। तो अब क्या आप आगे बढ़ते हुए दूसरे भी जो कलाकार हैं, पवन जी हैं, निरहुआ जी हैं, उनके साथ भी आप काम करेंगी? प्रपोजल आ रहा है या आप चूजी हैं? आपने एक सवाल में 10 सवाल पूछ लिए, तो मैं एक एक करके आंसर देती हूँ सबका। तो पहला तो आप जो बोल रहे हो ना, खिसारी की हीरोइन ये सब चल रहा है। देखिए उन्होंने बहुत टाइम दिया, मेरे ख्याल से 14-15 ईयर्स उनको इस इंडस्ट्री में लगा, तो ऑब्वियसली उनका नाम पहले आएगा, फिर मेरा नाम आएगा, क्योंकि मैं अभी की हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगी कि श्वेता का हीरो बोला जाए, ऑब्वियसली वो खिसारी की हीरोइन बोला जाएगा। बट यस, मैं इतना काम करना चाहती हूँ, इतना नाम करना चाहती हूँ कि नया कोई भी हीरो आए तो बोला जाए कि ये श्वेता का हीरो है। वाह, क्या पहला बात! आंसर। ओके। और सेकंड क्या पूछा था आपने? मिक्स कर दिए थे ना सेकंड बहुत मैंने ये सारे। कहा था, नहीं ये तो मैंने सवाल नहीं था, तो मैंने ऐसा पूछा कि ऐसा लिखा जा रहा है। मैंने ये ये पूछा लिखा था जा रहा है, कि ये सवाल नहीं है, ये लोगों का सवाल है, और ये कहीं ना कहीं हर किसी का इंडस्ट्री में ये सवाल होगा। खेसारी हीरोइन बोला जा रहा है, तो वो मैं उसको पॉजिटिव वे में लेके जाऊंगी, मैं उसको नेगेटिव वे में नहीं लेके जाऊंगी। तो मैंने आपको बता दिया मेरा क्या रीजन है, क्या आगे का मोटिव रहेगा। ठीक है। ठीक है। और हाँ, आपने दूसरा ये बोला कि पूछ और स्टार्स के साथ काम करने का ना, तो मैं डेफिनेटली करूंगी। मुझे सबके साथ डेफिनेटली। काम करना है, जितने भी स्टार्स हैं। और मैं देखना चाहती हूँ मैं उनके साथ कैसे लगती हूँ, मैं कैसे काम करती हूँ उनके साथ, बिल्कुल। मुझे वो भी देखना है।
हम खुद भी देखना चाहते हैं, क्योंकि खेसारी जी के साथ हमने देख लिया है, हम खुद भी देखना चाहते हैं कि अब श्वेता और पवन जी की जोड़ी होती है तो कैसी होती है, निरहुआ जी के साथ आपकी जोड़ी कैसी होती है, रितेश हाँ, पांडे हैं, अरविंद अकेला कल्लू हैं, और बहुत सारे लोग हैं। भोजपुरी सिनेमा भी धीरे धीरे बहुत बड़े लेवल पर पसार चुका है, बहुत सारा काम यहाँ मुझे पर है। अरविंद अरविंद का भी डांस बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसका भी डांस अच्छा लगता है, मैंने देखा है। मतलब अरविंद सब अकेला में कल्लू कुछ जी का। ना कुछ है, क्वालिटी है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही पहुंच गए हैं, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ है सब में क्वालिटी, किसी का डांस अच्छा है, किसी की एक्टिंग अच्छी है, और कुछ लोग बहुत इनोसेंट से हैं, और कुछ थोड़े शैतानी है, वो सबको पता होगा कौन कौन किसकी बात कर रही है। तो मुझे सबके साथ काम करना, मैं खुद को देखना चाहती हूँ, मेरे को ऑडियंस का नहीं पता कि ऑडियंस क्या बोलेगी क्या नहीं, बट यस मैं खुद को सबके साथ देखना चाहती हूँ कि मैं कैसी लगूंगी। देखिए, जिंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलेगी। अगर हम ये सोचें कि दोबारा हमारा जन्म होगा और हम फिर से हम एक्टर बन के निकलेंगे बहुत बड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जिंदगी यहीं पर ही है। और जब तक चेहरा है, सुंदर है, तब तक हीरोइन बन के काम करते हैं सबके साथ, क्या दिक्कत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है आपने, और मुझे लगता है कि अब हम चलते हैं आपके प्रोफाइल की तरफ। श्वेता, बहुत सारे सवाल ये भी हैं, लोग जानना चाहते हैं कि श्वेता महारा भोजपुरी में तो आ गई हैं, पहले क्या कर रही थी? हालांकि मैंने गूगल चर्चा से जाके सब देख लिया है, मुझे पता है, लेकिन आप अपनी जुबानी अगर अपनी कहानी बताएं तो बहुत बेहतर होगा। कैसे आपका इंडस्ट्री में आना हुआ, परिवार में कौन कौन है, परिवार का सपोर्ट है, और किस तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ, आप चाहें तो अपनी लव लाइफ के बारे में भी जिक्र कर सकती हैं हमारे साथ, हमें इशू नहीं है। ओके, सो सबसे पहले तो मैं इस इंडस्ट्री का तो बाद में बताऊंगी, पहले मैं क्या करती थी। ओके, सो बचपन से मुझे डांस का बहुत ज्यादा शौक था, और मेरे घर वालों को पहले ही पता चल गया कि ये कहीं पे कीर्तन भी हो रहे होते थे ना साइड में, अगर घर के आसपास, तो मैं वहां डांस कर रही होती थी, तो मेरे मम्मी पापा को पहले से पता था कि डांस ही करेगी। बिकॉज मेरे पापा ना, बहुत टाइम पहले की बात है, शादी से पहले तो वो राइटर थे, तो वो बॉम्बे में काम कर चुके हैं, तो अब कुछ ना कुछ असर तो आएगा ना मेरे ऊपर। वैसे मेरी पूरी फैमिली सोचती रहती है गई किस पे, हमारी फैमिली में तो कोई है नहीं, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड के लोग मोस्टली या तो होटल्स में होते हैं, या फिर आर्मी में होते हैं, तो या बैंक में होते हैं, ये तीन ऐसी जॉब है जो उत्तराखंड वाले होते हैं। तो मेरी फैमिली में क्या था, मेरे पापा बिल्कुल अलग और मैं तो उन्हीं पे ही गई हूँ। तो बचपन से ये था कि हाँ, घर वालों को पता था कि ये डांस वांस करेगी करके। तो मैंने काफी सारे शोज करे, मैं उत्तराखंड में 5 साल रही हूँ, तो वहां पे भी मैंने बहुत स्टेज शोज करे। उसके बाद मैं दिल्ली आई, दिल्ली में पढ़ाई भी चलती रही, डांस भी चलता रहा। देन उसके बाद एक टाइम ऐसा आ गया था कि फैमिली में कुछ ऐसा इश्यूज हो गए थे कि मतलब डांस करे या वो, तो फैमिली के उससे तो कुछ नहीं था, उनको था कि पढ़ाई करे और कुछ आगे बढ़े। बिकॉज मैंने बीबीए करा है, बीबीए इन डिटेलिंग, तो उनको ये था कि हाँ ये पढ़ाई में जाएगी। उनको बिल्कुल ये नहीं पता था कि डांस को एक प्रोफेशनल वे में करेगी, डांस करना और उसमें उस लाइन में आगे जाने में बहुत फर्क होता है। तो मैंने 1 साल तो स्किप किया। उसके बाद मैं अपनी टीचर के पास गई, जो मेरी स्कूल की टीचर थी, डांस की टीचर। तो मैंने बोला कि मैम मुझे ना कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैम ने बोला तुझे डांस करना है? मैंने बोला हाँ। वो मेरा हाथ पकड़ के लेके गई, चल तेरे को मैं, जो मेरा कथक रह गया था, जो मैं कथक कर रही थी, उन्होंने मुझे दोबारा री एडमिशन करवाया कि तू इसको कंटिन्यू कर, तेरे घर वालों को मैं देख लूंगी। फिर मैंने घर में बोला, तो घर में ऐसा कोई इशू था नहीं तब, तो घर वालों ने भी धीरे, पापा का थोड़ा था कि पढ़ाई कर रही थी, इसको मैं अच्छी उसमें डाल रहा था, एक कंपनी में, अच्छी कंपनी में भी थी मैं। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए, तो मैं 1 महीने तक तो मैं पापा से कुछ ज्यादा बोलती नहीं थी, मैंने कहा मुझे डांस करना है वो। तो मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने बोला तू जा, मैं देख लूंगी सब कुछ। तो मेरी माँ का बहुत बड़ा सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि माँ, अगर माँ है ना आपके साथ, तो आप सबको टेंशन भूल जाओ। तो उस तरीके से फिर मैंने धीरे धीरे डांस स्टूडियो स्टार्ट करा। फिर 6 साल, मतलब अभी तो 6 साल हो गए मुझे। फिर उस बीच मैं सिर्फ डांस स्टूडियो ही संभाल रही थी और साथ में मैं जॉब भी करती हूँ, तो इस तरीके से मेरा मैनेज हो रहा था। देन उसके बाद वेद मुझे मिले, और वेद के साथ फिर मैंने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 स्टूडियो होते गए। फिर हम लोगों का एक जोड़ी बनी। तो फिर वेद ने मुझे बोला कि तुम एंकरिंग भी करो, वेद क्योंकि प्रोफेशनली एंकर है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम एंकरिंग भी करो। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं डांस तक ठीक हूँ। और तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम करते हैं ऐसे ऐसे। तो मैं फिर मेरी ऐसे एंकरिंग की लाइफ भी स्टार्ट हुई। तो हमारी जोड़ी बहुत ज्यादा फेमस है एंकरिंग में, पूरे दिल्ली में, कि हम दिल्ली से बाहर बहुत सारे इवेंट्स करते हैं। तो ऐसे एंकरिंग की भी लाइफ स्टार्ट होती गई। देन उसके बाद मेरा एक दिन प्रोफाइल सेलेक्ट हुआ एक्टिंग के लिए, तो एक वीडियो थी, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे। तो वेद ने बोला हाँ श्वेता है। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं एक्टिंग नहीं करूंगी, मैं बच्चों को सिखाने तक ठीक है, लेकिन मैं खुद नहीं करूंगी। कह रहे नहीं, तुम्हारा टैलेंट तुम करो ना, कैसे भी करना है करो।
तो ऐसे करके मेरी एक्टिंग वाली जर्नी स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे मुझे 1 2 3 बहुत सारी वीडियोस मिली, फिर वेब सीरीज मिली, और बस ये कारवां शुरू होता गया, चलता गया, चलता गया। चलता गया, फिर एक चलता दिन गया। सडनली सॉन्ग आया और that's it। और ऐसे धीरे बताने धीरे, जाऊंगी तो जर्नी बहुत बड़ी है, वो जर्नी मैं ऐसे नहीं बताना चाहती हूँ, तो थोड़ा नहीं थोड़ा ठीक है, करके मैंने बता दिया। जितना आपने बताया है वो काफी है भोजपुरी के बहुत सारे चैनलों के लिए। अब लोग जो हैं ज्यादातर ये इंटरव्यू देखने के बाद में लोग आपके बारे में लिखेंगे कि श्वेता यहाँ से आई हैं, इसलिए मेरा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे श्वेता महारा जो है भोजपुरी एल्बम्स में भी स्टार हो गई। हम्म। क्या बात है, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए श्वेता। लेकिन जाते जाते आपकी ड्रीम के बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। अगर भोजपुरी सिनेमा में आप कोई फिल्म करना चाहती हैं तो किस तरह की कहानी आप करना चाहेंगी? इस तरीके पहली जो मैं मूवी करना चाहूंगी ना, मतलब मेरा अच्छा सा रोल हो जिसमें मैं मतलब थोड़ा लोगों को मोटिवेट करने को मिले, मतलब अब अच्छा सा हो। वैसे मैं क्या बोलूँ, अब तो उनके ऊपर जो मुझे मूवीज देंगे कैसा कैरेक्टर होगा, तो वो तब मैं देखूंगी कि कैसा रोल मिल रहा है, क्या उसमें स्टोरी होगी, क्या मेरा ड्रेसअप होगा। तो मैं हर चीज का बहुत ध्यान रखती हूँ, तो मैं जो भी करूंगी बहुत अच्छा करूंगी मेरी ऑडियंस के लिए। क्या बस ये बात है, चीज है। क्या बात है, बहुत बढ़िया श्वेता। इतनी देर से हमें काफी लोग 252 254 32 का आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। प्लीज इनके लिए कुछ कहें, इतनी देर से सुन रहे हैं, अभिवादन करें, क्या कुछ खुशी आप जाहिर कर रहे हैं जय जय शिव शंकर गाने की सफलता को लेके? सफलता तो इसे हम कहेंगे हाँ, क्योंकि बहुत सबसे कम समय। सबसे पहले कि थैंक यू सो मच। अभी 1 मिलियन हो चुका है हमारा, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मॉर्निंग से बहुत खुश हूँ। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे, और मेरी टीम का, मेरे कोरियोग्राफर का लक्की, जिसने मेरे साथ बहुत मेहनत करी है, लक्की विश्वकर्मा, और जो हमारे डायरेक्टर्स थे, और बद्री सर का, वेद का जो मुझे मैनेज करते हैं, जो मुझे हर जगह लेके जाते हैं, और साथ में मेरी पूरी टीम का, सारेगामा हम भोजपुरी, खेसारी जी, और महेश जी। हाँ, महेश दादा का भी, क्योंकि उनका जो कैमरा है ना, बस उनके कैमरे को मैं प्रणाम करूंगी, क्योंकि उनके कैमरे में भी मैं दिख रही हूँ। तो सबका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। अभी मेरे बहुत सारे इंटरव्यू होंगे तो मुझे और भी बहुत सारी चीजें बोलनी है। वैसे मैं बोलती बहुत, तो आपको पता लग गया होगा, आपसे ज्यादा बोलती हूँ, वैसे आप बहुत ज्यादा बोलते हो। थैंक यू वेरी मच श्वेता, आपके सारे ड्रीम पूरे हो। हम तो आपसे बस यही कहना चाहेंगे, दुआएं हैं हमारी। और वैसे भी आपको बहुत ज्यादा प्यार सिनेमा कर ही रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री के भोजपुरी दर्शक कर ही रहे हैं। और काफी स्टारों से भी मेरी बात होती रहती है, नाम आपका चल रहा है यहाँ वहाँ। और बहुत शुभकामनाएं आपको, फिर बधाई। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए, देसी भारत पर जुड़ने के लिए। और जाते जाते ये वादा करते जाए कि फिर अपना अगला गाना जब आप लाएंगी तो वापस से आप लाइव आएंगी अपने चाहने वालों के लिए। ठीक है, आप खाने के लिए क्या दोगे पहले बताओ। आपको ऑर्डर करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके पास तो हूँ नहीं। श्वेता जी, शायद आप नहीं जान रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि धर्म दुबे का एक शो चलता है, मेरा एक शो चलता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा, एक्चुअली मेरे शो की वजह से ही फेमस हुआ, लिट्टी चोखा विद धर्म। तो उसमें मैं यूपी आई बिहार के नो। गेटअप में आके लिट्टी खिला, तो मैं आपके लिए लिट्टी भेज दूंगा। तो मैं वही तो बोल रही हूँ आपसे, अभी आप क्या भेजोगे मुझे, तभी मैं आपके साथ इंटरव्यू अभी करूंगी। आई हूँ तुरंत आपकी टीचर आफ्टर का लाइव, बिल्कुल। आफ्टर लाइव मैं आपके पास लिट्टी चोखा भेज रहा हूँ अपना, पक्का। और आप, और आपसे ये वादा भी है कि आप जिस दिन मुंबई आएंगी मैं अपने स्टूडियो में बैठ के आपके साथ लिट्टी चोखा शो करूंगा, फुल कॉमेडी, फुल फन, फुल मस्ती। ठीक है, डन डन डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू देसी थैंक यू। भारत, आपका बहुत या बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।